अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों अज़ीज़ों, आज हम आपकी खिदमत में एक मसला लेकर हाज़िर हुए हैं। अक्सर लोगों की तरफ से ज़कात के ज़ैल में एक सवाल ये आता है कि हमारे पास प्लॉट है तो क्या उस प्लॉट पर, उस जगह पर, उस ज़मीन की ज़कात हमें देनी है या नहीं देनी है। उसूली तौर पर इस सिलसिले में बात ये समझना है कि जिस जगह को हमने ख़रीदते वक्त ही बेचने की नीयत से ख़रीदा हो, ख़रीदते वक्त ही बेचने की नीयत से ख़रीदा हो और वो नीयत अब भी बाकी हो, तो अब उस सूरत में उस जगह पर, उस प्लॉट पर, वो दुकान हो, मकान हो, प्लॉट हो, उस पर ज़कात लगेगी। लेकिन एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि नीयत और दिल का हाल अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। इस मसले को सुनने के बाद अगर कोई नीयत में गड़बड़ करता है कि ख़रीदते वक्त तो उसकी बेचने ही की नीयत थी, आज ज़कात से बचने के लिए, सिर्फ ज़कात से बचने की नीयत से अपनी नीयत को चेंज करता है डंडी मारने के लिए, तो इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो दिलों के हाल को, दिलों के भेद को भी जानने वाला है। अल्लाह ताला को हम धोखा नहीं दे सकते। तो मसला तो यही है कि ख़रीदते वक्त ही अगर किसी ने बेचने की नीयत से ख़रीदा है तो उस सूरत में उस प्लॉट पर ज़कात लगेगी। लेकिन अगर किसी ने कोई जगह, कोई दुकान, कोई मकान, कोई जगह इसलिए लिए है कि इसका हम किराया खाएंगे, इसको रेंट पर देंगे, तो अब उस जगह की करंट वैल्यू पर ज़कात नहीं लगेगी, बल्कि जो किराया आएगा उस पर ज़कात लगेगी। या औलाद की सेविंग के लिए बस ऐसे ही लेकर रख दिया है, बेचने का इरादा नहीं है, तो भी उस पर ज़कात नहीं लगेगी। लेकिन अगर किसी ने ख़रीदते वक्त ही बेचने की नीयत की है तो जिस दिन ज़कात की तारीख़ आएगी उस दिन उसकी जो करंट वैल्यू होगी उस पर ज़कात लगेगी। गोया यूँ कहा जाएगा कि ये इसके कारोबार का स्टॉक है, इसलिए उस सूरत में उस पर ज़कात लगेगी। और अगर किराए के लिए, किराया उससे आए इसलिए लिया है या बच्चों की सेविंग के लिए लिया है, तो उस सूरत में ज़कात नहीं लगेगी। लेकिन अगर कोई शख्स ज़कात से डंडी मारने के लिए, बचने के लिए इसमें नीयत में हेर फेर करेगा तो अल्लाह ताला खूब जानते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन।